हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का आईएफएस के शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा आप सभी को पता है दोस्तों, रिसेंटली सीएसआईआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और इसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार, मेहनती और डेडिकेटेड बच्चों ने जो है इस एग्जाम्स में चार चांद लगा दिए हैं और आईएफएस की लेगेसी को जो है मेंटेन करके रखा है। आज ऐसे ही एक क्वालिफाइड स्टूडेंट, जो कि क्वालिफाइड ही नहीं बल्कि एक रैंकर है, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए, और साथ में ही नए आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। उसी के साथ साथ नई स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों को पता चलेगी। तो जानते हैं उनकी कहानी को। तो हेलो दोस्त। Hello, sir. हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। First of all, thank you, sir, for having me here, and happy Teachers' Day, sir. थैंक यू सो मच। Hello. हाँ, आप बताइए अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। So, my name is Navisha Singh. I'm from Varanasi. I have done my MSc in Biotechnology from MJKVP from Varanasi itself. So, well, when I was in MSc second year, so I started preparing for CSR NEET, sorry, NET, and then I qualified for NET only in my first. This is my second attempt. In first attempt, I qualified for NET only, and this was my second attempt, ओके। and I got All India rank 103. ओके, तो आपका इस बार जो है 123 रैंक रहा है। 103 rank, so. ओके। ओके, तो फर्स्टली तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। बहुत ही शानदार रैंक के साथ आप क्वालिफाई हुए हो। Thank you so much, sir. ओके। अब मुझे आप बताओ कि ये जो जर्नी है प्रिपरेशंस वाली सीएसआईआर नेट की, तो उससे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि आपको क्यों लगा कि इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सर फ्रॉम मतलब बहुत बिगनिंग से ही मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था एंड माय ड्रीम वाज टू बिकम अ डॉक्टर। पहले एक्चुअली वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट आफ्टर माय 12th आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट बट एंड आई वाज जनरल सो आई गॉट ओनली 550 मार्क्स so I was getting BDS so I dropped for that then like फिर मैंने बीएससी किया फिर एमएससी किया एंड नाउ दैट फिर आई थॉट कि डॉक्टर तो मुझे बनना ही था तो सो आई थॉट कि व्हाई नॉट पीएचडी। ओके, तो जब आपका और फिर नीट क्रैक रिसर्च नहीं में हुआ। फिर मैं धीरे-धीरे मेरा रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा था ओके, ड्यूरिंग माय डिसर्टेशन इन एमएससी। रिसर्च में इंटरेस्ट आने लगा, सारी चीज़ें होने लगी, फिर उसके बाद नीट ना क्वालिफाई होने के बाद आपको लगा कि नहीं, अब पीएचडी के थ्रू ही क्यों ना हो, बट हम डॉक्टर बनेंगे। तो जी हाँ, अब मुझे ये बताओ कि कब से शुरुआत करी थी आपने इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। तो जब मैं एमएससी के सेकंड ईयर में थी तभी से लाइक अप्रॉक्स 7 मंथ्स हो गया होगा। ओके, तो 7 मंथ से जो है आपने इस एग्जाम्स को प्रिपरेशन करना शुरुआत करी थी। अब मुझे ये बताइए कि एमएससी पास आउट के बाद आपने इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस को शुरुआत करी थी। यार। नहीं सर ड्यूरिंग माय एग्जाम एमएससी ओके, सेकंड ईयर। तो आपका रूटीन कैसे रहता था, आप कैसे रूटीन को फॉलो करते थे, क्योंकि इस एग्जाम्स के लिए हमें बहुत डेडिकेटेडली हार्ड वर्क ही करके पढ़ना पड़ता है। तो आपका रूटीन कैसे होता था, आपने कैसे पढ़ा, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी फिर वहाँ पे लाइक मैंने आईएफएस के वीडियोस देखते थे सेल्फ स्टडी करते थे और एमसीक्यूज तो सॉल्व करते ही थे बिकॉज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट एमसीक्यू कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे लाइक पैटर्न जो सीएसआर नेट पूछता है वो पैटर्न विदाउट एमसीक्यू नहीं समझ आते और बेसिक्स क्लियर करने के लिए हम आईएफएस की वीडियोस देखते थे। ओके, तो बेसिक क्लियर करने के लिए जो है आपने आईएफएस की बुक्स और बाकी सारी चीज़ों को देखा। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब भी हम सीएसआईआर नेट की बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जनरल एप्टीट्यूड प्लस लाइफ साइंस का पोर्शन होता है। तो इतने वास्ट सिलेबस के लिए आप कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे लेक्चर्स करती थी, थोड़ा बताओ। सर लाइक जैसे लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स है तो मैंने पूरे 13 यूनिट्स टारगेट नहीं किए थे मैंने सिर्फ 9 यूनिट्स ही टारगेट किए थे बिकॉज लाइक बहुत वास्ट है बट मतलब उसमें कुछ ऑप्शनल्स आते हैं तो फिर मतलब उसमें आप अगर आप 9 यूनिट भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं देन आपका अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप पीवाईक्यूज उसके करते हैं हर यूनिट के बाद पीवाईक्यू करना ज़रूरी है। और आपका लाइक सेक्शन सी जो है पार्ट वो आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप वो क्वेश्चन आप टैकल ही नहीं कर पाएंगे।
और पार्ट ए के लिए लाइक वीकेंड्स पे 1 आवर तो उसको डेडिकेट करते थे। ओके ओके, बढ़िया। और मुझे ये बताइए कि डेली आप कितने आवर्स का पढ़ाई करते थे और किस तरीके से उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती थी? लाइक आई यूज्ड टू स्पेंड 6 आवर्स इन लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो 6 आवर्स तो कंपल्सरी, घर पे आके ऐसे ही बस थोड़ा रिविजन कर लेते थे, दैट्स इट। ओके, तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो इंटायर सिलेबस है सीएसआर नेट का, उसमें से आपको कोई यूनिट तो ऐसी रही होगी जो पसंदीदा लगती हो या इजी लगती हो, कौन सी यूनिट थी और क्यों लगती थी ऐसी? सर यस सर, जेनेटिक्स में मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट है। जेनेटिक्स मुझे अच्छी लगती थी, सेल बायोलॉजी यूनिट मुझे अच्छी लगती है। वो लाइक आप अपने ही सेल के लाइक नॉलेज में लाइक वो इंटरेस्ट आता है कि हाँ मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट आता है। जेनेटिक्स से मुझे मेरा स्टार्टिंग से ही मुझे टॉपिक अच्छा लगता है। ओके, तो और जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी जो है आपको पहले से ही पसंद है या अच्छी लगती है? अब मुझे ये आपसे सवाल है कि फिर ऐसी भी कोई तो यूनिट रही होगी जिससे आपको लगता होगा कि यार नहीं, ये यूनिट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है या ज़्यादा दिक्कत कॉज करती है, कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसी कौन सी यूनिट रही थी? ऐसी यूनिट तो मेरी मेथड्स इन बायोलॉजी, क्योंकि थोड़े उसमें लाइक थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब टेक्निक्स हैं बहुत ज़्यादा सारे, ओके, बट उसमें थोड़ी मैंने प्रॉब्लम बहुत थी। सारे बच्चों से या इवनली फैकल्टी से भी ये सुना है कि अगर आपका बायोटेक का बैकग्राउंड हो तो आपको यूनिट इजी लगती है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सॉरी, आई डिडंट हर्ड। मैं ये पूछ रहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होता है तो आपको यूनिट थोड़ी ज़्यादा इजी लगती है, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है? हाँ सर, बायोटेक्नोलॉजी का लाइक बैकग्राउंड तो है, लेकिन मतलब थोड़ी टेक्निक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे लाइक। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, सिंपल सा, कि जब भी हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय के बाद वो जो मोटिवेशन है वो थोड़ा डाउन आ जाता है, सैचुरेशन बढ़ जाता है, ऐसा लगने लगता है, या ऐसे मिडल वाली फेज में आ जाते हैं कि जहाँ से हम अब छोड़ भी नहीं सकते और ना ही अब पूरा करने की है, तो वो समय से आपने कैसे कंसिस्टेंट बनाए रखा अपने आप को? ये सर, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत बार हुई कि मुझे कॉन्फिडेंस कभी कभी एकदम लैक हो लगता है कि अब बस हो ही नहीं पाएगा, ये अब मुझसे नहीं होगा, इतना वास्ट सिलेबस है सीएसआर नेट का, तो लगता है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर लाइक फिर खुद को बूस्ट किया, फिर मोटिवेशनल स्पीचेस देके बुक्स पढ़े, नॉवेल्स पढ़े, फिर लाइक फिर कहा कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, लाइक इसके अलावा कुछ और है नहीं, लाइक ये ड्रीम भी था मेरा, इसके अलावा तो फिर कुछ और ऑप्शन ही नहीं है मेरे लिए। ओके, मतलब ड्रीम को फुल फाइनल कर लिया तो फिर उसके बाद कोई बाकी ऑप्शन ही नहीं बचा। अब मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? सर लाइक मेरा पहले था कि पहले हम वो लाइक वीडियोस देखते थे, उसके बाद फिर उसको क्रिस्प नोट्स बनाते थे, डायग्राम्स भी बनाते थे। उसके बाद जब अगर कोई यूनिट कंप्लीट हो जाती थी, फिर उसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करते थे। ओके, बहुत बढ़िया और शानदार। अब मुझे ये बताइए कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं इन फ्यूचर में जो पढ़ाई करेंगे, आपके जूनियर्स हो चाहे कोई आपके सीनियर्स भी हो सकता है, तो उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहोगे, क्या बातें बताना चाहोगे? आई वुड लाइक टू से कि मतलब बस कंसिस्टेंट रहो, और पीवाईक्यूज तो जरूर सॉल्व करो, क्योंकि उसके अलावा लाइक पार्ट सी तो फिर सॉल्व ही नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चन रहते हैं। अगर वो नहीं सॉल्व हुए तो मतलब पढ़ने के बाद भी आपको समझ ही नहीं आएंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा, उसके टैकल ही नहीं कर पाएंगे आप वो क्वेश्चन। ओके ओके, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक्स रहे आपको क्लियर है, और कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया और लाजवाब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम the all IFS faculty panel and wishing you very all the best आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। ठीक है, आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर।